क्लास 8 हमने लेसन 2 आपने कर लिए थे। अगर लेसन नंबर 2 किसी ने नहीं किया वो मुझे बोलना, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। आज हम लेसन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। अपराजिता मतलब हार ना मानने वाली। कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। मतलब कि हमें ऊपर वाला अल्लाह या ईश्वर ऐसे इंसान से मिला देता है कभी, जिसे देखकर हम स्वयं खुद हैरान हो जाते हैं। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, मतलब कि उस ऊपर वाले ने हमें कभी हमारी किसी गलती पे हमें दंडित मैंने है सज़ा, कोई सज़ा दी हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। उस सज़ा के दौरान उसने हमसे हमारे जो जिस्म का है कोई हिस्सा तो नहीं हमसे छीना, उसे हमें अलग तो नहीं कर दिया। फिर भी हमसे कौन ऐसा मानव है, हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मतलब कि हमें कोई मुसीबत आ जाए तो कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने इस मुश्किल के लिए ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराता, उसको गुनहगार नहीं बोलता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी विक्षिप्त काया देखी जिसे विधाता को कोसकर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। जो ये है इस लेसन की जो है नायिका, वो उसका जो घर था वो हमारे जो उसकी जो कोठी थी वो हमारे कोठी के मतलब हमारे बंगले के साथ जुड़ी हुई थी। एक बार वो अपनी कार से उतर रही थी तो मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। कार का दरवाज़ा खुला। एक परोड़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। मैं फिर नित समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती रही और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चल जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनवी का मेघावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल बड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण की है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा उत्फिल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप क्या कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट
सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यह कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे गदगद हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है ऊंची नौकरी की ओर। एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। उसने किसी अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। जो बच्चों ठीक है, आज हम ये यहीं तक रीडिंग करेंगे। मैं इसमें से आपको जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ लिखकर आपको सेंड करूँगी इसी ग्रुप में, आप पढ़ना, ठीक है। आगे हम कल रीडिंग करेंगे इस लेसन की। जो अगली रीडिंग है वो कल करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।